जबलपुर में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रस्तुत किया संबोधन। साथ ही स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। नड्डा ने मोदी सरकार की नीतियों की सराहना की और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, परिवारवाद को मोदी सरकार ने धक्का दिया है और कांग्रेस ने हमेशा लोगों को गुमराह किया है। नंबर की इकॉनमी बन गई और आपसे मेरा निवेदन है कि आप आशीष जी को भेजिएगा। मोदी जी के नेतृत्व 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट आज भारत में हुआ है, भारत के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक में हुआ है। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है। 2014 में आप जब मोबाइल लेते थे तो उस पर लिखा रहता था मेड इन चाइना। 92% ऑफ द मोबाइल वो विदेशों में बनते थे और हमारे यहाँ आते थे। आज 97% मोबाइल भारत में बन रहे हैं। एप्पल पे भी मेड इन इंडिया ये लिखा हुआ है। ये आज अगर मैं परिवर्तन की बात करूं, आप लोग सुनते थे अमेरिका की क्लीमर्स की गाड़ी, जापान की डैक्सन टोयोटा की आप बात सुनते थे। आज आपको जान करके खुशी होगी कि हमने जापान को पछाड़ करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया में भारत तीसरे नंबर की ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। फार्मा से मेरा संबंध रहा है। आपको जान करके खुशी होगी कि फार्मास्यूटिकल्स में भारत का एक्सपोर्ट 138% बढ़ा है। 138%। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है भारत। सबसे सस्ती दवा और सबसे इफेक्टिव दवा कोई अगर दुनिया को दे रहा है तो वो भारत दे रहा है और मानवता की सेवा कर रहा है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो गरीबी की रेखा से आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई है। लेस देन 1%। ये परिवर्तन आकर के खड़ा हुआ है। ये आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को बताना पड़ेगा। ये जो अनपढ़ घूमते रहते हैं ना, बेरोजगारी, महंगाई, हम तो साफ बोलते हैं कि आप तुम तो बेरोजगार हो ही गए हो, पक्के हो, होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने चीजों को समझा नहीं, जाना नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूं, तो ये 10 लाख करोड़ रुपए कहां जा रहे हैं? यही तो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, यही तो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, यही तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, यही तो घर घर तक पैसा पहुंचा रहे हैं, यही तो आर्थिक दृष्टि से एक जिसको बोलते हैं रनिंग इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे इस बारे में चर्चा करते हुए इन बातों को आपको बताना चाहता हूँ। आज 5G सर्विसेज में इंडिया रोल आउट करने में सबसे आगे। अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं, आज 7 नए इंस्टीट्यूट, 13 IIM थे, आज 20 IIM हो गए। उसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 7 हुआ करते थे, आज 22 हो गए। आज से पहले जब मैं 1998 में हेल्थ मिनिस्टर बनता था तो मुझसे डॉक्टर बोलता था, नड्डा जी, सर, what will I do here in India? There is no facility. कोई फैसिलिटी नहीं है। ये मुझे डॉक्टर समझाता था और इसलिए मुझे रिसर्च करने के लिए विदेश जाना पड़ेगा। आज वही डॉक्टर मेरे सामने ये कहता है, प्लीज गेट मी अ चांस इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, द वर्ल्ड क्लास हेल्थ।